प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। दिल्ली पुलिस की यह मुहिम एक बेहतर, कुशल और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। कोरोना महामारी का ये दौर, जहां क्लासरूम ट्रेनिंग्स पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, ऐसे समय में बेरोजगारी से तंग आकर गलत राह की ओर ना बढ़े, इसलिए वहां इन भटके हुए बच्चों को शिक्षा की राह से जोड़े रखने के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया ई लर्निंग पोर्टल संकल्प, जिसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस ने IACT एजुकेशन के साथ मिलकर की, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को निजी स्थानों से शिक्षा प्रदान कराना था। यह कार्यक्रम पश्चिमी जिले के SHO श्री अनिल शर्मा और DCP दीपक पुरोहित के नेतृत्व में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस कमिश्नर माननीय SN श्रीवास्तव ने वहां सभी को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिमी जिले के इस मुहिम की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। इस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम को इन बाल अपराधियों के उज्जवल भविष्य को संवारने की ओर बढ़ाना आवश्यक था। इसके साथ ही राजीव कुमार, निदेशक IACT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने कहा, संकल्प का उद्देश्य भटके हुए बाल युवाओं को शिक्षा की राह से जोड़कर एक नई राह दिखाना है। मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं, जो हमें दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ जुड़कर जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करी और हमें आगे बढ़ाया, हमें नौकरी दिलवाई 36,000 की। हमें खुश हैं, हमारे परिवार में हो जाएगा। किस तरह की नौकरी लगी है, कैसी कंपनी है? सर वो है मेडिकल, मरीज़ जो होता है ना, मरीज़ की देखभाल करने के लिए, मरीज़ की देखभाल करनी है। ज़िंदगी में कितना बदलाव? बहुत ज़्यादा बदलाव है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। क्या जब आप गलत रास्ते पे चलते तो बहुत बुरी स्थिति थी हमारी, लेकिन आज हम दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि सर हमें नौकरी मिली। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसी खुशी होगी, आएगी हमारी। हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, और हमें इसकी ज्योति को नमन करते हुए आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है और ये संकल्प किया है कि युवा के इस कार्यक्रम को पूरी दृढ़ता दी है और इसका साक्षात्कार। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग संकल्प की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ कर गुजरने के लिए जब आप अपने काम करते हैं और उन कामों को आप संपन्नता का रूप होते हुए देखते हैं, और ये सब वही कुछ पुराने लम्हे हम लोगों ने कोशिश की कि एकत्र करके आपके समक्ष यहाँ पर रखें। दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा कहा जाता है, दारिद्र्य नाशनम। मैं हूँ कोरोना, जिसने निकाल दिया है सबका रोना। 2019 में आया था और आज तक टिका हुआ हूँ, और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बेवकूफी के कारण। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। ओ बड़े, ओ छोटे, कहाँ है तू? अरे मैं तो इधर ही हूँ, तू कहाँ है? अबे तू कहाँ है? अरे मैं तो इधर ही हूँ, तू कहाँ है? भाई मेरे सामने कमिश्नर साहब बैठे, सच नमन। अरे मेरे सामने तो पंखा चल रहा बड़ी तेज। भाई कहाँ तू? मैं पंखे के सामने। यहाँ क्या कर रहा? कहाँ था तू? तेरे को ढूंढ रहा था इधर। चुप कर, झूठा कहेगा। तू झूठा है नहीं तो। और बता। सुन। हाँ बता। बड़ी जोर से लग रही है। क्या लग रही है? अबे बड़ी जोर से लग रही है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लग रही है? अबे आदमी आ रहा है, बड़ी जोर से लग रही है। वो तो नहीं जो सबको सुबह शाम लगती है। वही लग रही है। जी हट। गंदी बातें करता सबके सामने। अबे चुप कर यार, बड़ी जोर से लग रही है। यहाँ मत कर, गंदा मत कर। सब लोग बैठे, पंचगंदा करते हैं, कहीं और चला जा।
गंदा, तेरा दिमाग गंदा, तेरी सोच गंदी। मुझे वो नहीं लग रही जो तू सोच रहा है। तो क्या लगी है? मुझे भूख लग रही है। हे भगवान, तेरे को भूख लग रही है? अबे अभी तो ढाबे से खिलाया था तेरे को इतना सारा। खाया ही क्या था? इतना सा तो खाया था। इतना सा था वो? इतना सा। अबे तो गिना दे, एक आध चीज ही गिना दे उसमें से। खाया ही क्या था? 4-5 टोकरे पूड़ी के खाए थे, 2 बाल्टी आलू सब्जी खाई थी, 1 बाल्टी रायता पिया था, 1 बाल्टी खीर पी थी, 20-30 गुलाब जामुन खाए थे, 50-60 गोभी के पराठे खाए थे, और खाया ही क्या था? इतना सा तो खाया था। इतना सा तो खाया था। वे काम कर, मेरे पे न्यू मिलेट सड़क मुझे खा ले। वो मैं नहीं कर सकता। नहीं खा ले? नहीं, मैं आपको नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक खास किस्म का मांस खाने से मना किया है। ऐसा कौन सा खास किस्म का मांस है, बता दे। वो मैं नहीं बता सकता। अरे बता दे। आप मारोगे? अच्छा नहीं मारूंगा, तू भाई नहीं मारूंगा। गधे का मांस। अच्छा गधे का मांस, मतलब मैं गधा? अच्छा नहीं मारूंगा तेरा। अच्छा ये बता, मांस कहाँ है मेरा? घर पे जुड़ गया। खाना खाने से पहले हाथ सैनिटाइज किए तूने? नहीं किए यार, ये तो आपसे भी तेज मार रहा है। हट। जब भी आप घर में बाहर से आए, हाथ और मुंह जरूर धोएं, अपने हाथों को वक्त से वक्त सैनिटाइज करते रहें और इस मास्क को जरूर पहनें ताकि आप कोरोना के वायरस से बचे रहें। हाँ भाई सही तो है। और भाई बस बता क्या हाल है? चलो भाइयों, तुम्हें कुछ पिलाना चाहता हूँ। क्या चीज है? कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो क्या? आराम से पीने से कोरोना टच भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसे पीने से कोरोना टच नहीं हो सकता। इस जान से तुम उस जान पे पहुंचोगे। जान से उस जान पे? आओ चलो। ओ भाई घर चलते हैं। भाई आज इतनी पीली है ना, मेरे पैर ही जमीन पे टिक रहे हैं। और एक और ऊपर से गाना याद आ रहा है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। तो मैं निकला और गड्डी ले ये क्या हुआ? भागो। वाह, क्या सोच है हमारी। शराब पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा। क्या हम सच में इतने खुदगर्ज हैं कि अपने मजे के लिए इस तरह की झूठी अफवाह फैलाएं? शराब पीने से कोरोना तो ठीक होगा नहीं, मगर हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारा भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने कि शराब हमारे लिए कितना हानिकारक है, जो आगे चलकर हमारी जान भी ले सकता है। तो ये तो बात हुई कोरोना की। जिससे कि झगड़ा हो गया और वारदात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई एंड मुझे कानून की गिरफ्त में भी आना पड़ा। इससे पहले मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था एंड टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स सब मेरी रिस्पेक्ट करते थे एंड मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। बट एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। बट अब मैं दिल्ली पुलिस का सारे कर्मचारियों का, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को दोबारा से ट्रैक दिया है ताकि मैं अपनी रिस्पेक्ट जो गिर चुकी थी वो वापस ला सकूं अपने समाज में, अपने घर में और अपने विद्यालय में। और अपनी जीवन याचिका और अपने जीवन को अच्छे से चला सकूं। एंड अभी यहाँ पे पूरी दिल्ली टीम को, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि हमें ऑनलाइन क्लासेस दी गई एंड फिजिकली पुलिस स्टेशन में हमारा कंप्यूटर के बेस पे स्टडी हुई एंड 31 अक्टूबर को हमें रोजगार भी प्राप्त हुआ। तो आज मैं पूरी दिल्ली पुलिस टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वर्ष 2019 में मेरे और मेरे दोस्तों की से झगड़ा हो गया था, जिस कारण मुझे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और मुझे लगा कि अब मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी, पर मैं गलत था। मेरी पढ़ाई के आगे वो घटना एक रुकावट की तरह के खड़ी हो गई थी, पर मैं गलत था। मुझे लगा कि अब मेरा रास्ता भी गलत हो गया। पर मेरे को 2020 में रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि हम अब भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने
हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी, जैसे हमारे को ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस दी और पुलिस स्टेशन में बुलाकर भी हमारे को कंप्यूटर क्लासेस दी गई और हमारा कोरोना टेस्ट हुआ, वह हमारा मेडिकल चेकअप हुआ और हमारे को अन्य कई सुविधाएं दी गई। और इस सुविधाओं के लिए मैं दिल्ली पुलिस व सीपी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा जो मेरे को फ़ोन करके बुलाया रजौरी गार्डन थाने से, जो कि मुझे कंप्यूटर क्लासेस दिलवाई, हमें पढ़ाया। लॉकडाउन के बाद हमें रजौरी थाने में बुलाकर क्लास दिलवाई, हमारा पूरा हर चीज़ का इंतजाम करा, हमारे गलत काम छुड़वा कर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें नौकरी दिलवाई मेडिकल उसमें, वो कि 36,000 रुपये नौकरी थी हमारी। हम इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। गलत काम छोड़कर हमें नौकरी मिल गई, जो इस स्टेट पर आके हमें बोलने का मौका मिला। इसीलिए मैं तहे दिल से दिल्ली पुलिस प्रशासन का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2018 में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैंने सोचा कि मेरा भविष्य अब खराब हो गया, मेरा भविष्य कभी नहीं बन पाएगा। मगर दिल्ली पुलिस वाले ने हमारे बारे में ये सोचा कि इन लड़कों का भी भविष्य ही अभी खराब होने वाला है, मतलब इनकी उम्र ये भी क्या है। तो हमारे लिए इन्होंने सोचा कि इन पर जो एफआईआर दर्ज हुआ था उनमें हमारा फ़ोन नंबर था, तो इन्होंने सोचा कि इनका भविष्य उज्जवल होने के लिए इनके घर पे फ़ोन करके अगर बोला जाए कि हम इनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी, और ऑनलाइन क्लास दी भी गई हमारे को। और इसके अलावा हमारे को घर रजौरी थाने में हमारे को क्लासेस भी दी गई, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया, उसको सिखाया गया। और हमारे जो बेरोजगार थे हम, उसके हमारे को नौकरी भी दिलाई गई। कोविड-19 में आज मेरी नौकरी लगी है, 36,000 रुपये सैलरी है। दिल्ली पुलिस वालों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से। और मैं अपने घर वालों के साथ साथ तो नाम रोशन करूँगा, मगर उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस का भी नाम रोशन मैं करूँगा। और मैं दिल्ली पुलिस से मिल के मतलब रहना चाहता हूँ, उनके साथ साथ चलना। तो हमको ऑनलाइन क्लासेस दी गई एंड रजौरी थाने में ले जाके हमको क्लासेस दी गई कंप्यूटर, और हमको हमारे सेहत का ख्याल रखा, और हमको घर से आना और जाना खर्चा उठाया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस टीम का। श्री दीपक पुरोहित, डीसीपी वेस्ट, श्री डॉक्टर ए कौन, डीसीपी आउटर, सारे पुलिस के अफसरान, युवा किशोर बच्चे जिन्होंने अभी जो इनको ट्रेनिंग मिली है और जो जॉब भी बाद में मिला है, ये सारे सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स और वे सारे जिन्होंने इनको जॉब दिया है, इनके अलावा इस सभा में बैठे हुए सभी कि उन्होंने जो किशोर अवस्था के जो रास्ते से थोड़े से कट गए थे, उनको संकल्प के माध्यम से, संकल्प प्रोजेक्ट के माध्यम से दोबारा जो राष्ट्रधारा में जो मेन स्ट्रीम में लाने की जो उन्होंने संकल्प उठा रखी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। See, this is definitely a very novel and a very, in fact, a flagship project of Delhi Police regarding bringing the street children and all the juveniles who have been engaged in some type of crime back into the mainstream. So, in times to come, I feel that the more and more children will be involved in this DUA project, so that we bring happiness in the family, in those children, and also this way we are able to bring down the crime rate in Delhi.
सर और सबसे ज़्यादा फैमिली को उनको बहुत रिलीफ मिला जिस तरह का इनका स्टोरी रहा, बैकड्रॉप का, और जिस तरह से पुलिस सोसाइटीज़ में काम किया है, वो DCP साहब को पर्सनली इन्वॉल्व हुए, तो आप किस तरह से अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और किस तरह से उनको बताएंगे? मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ। मैं इस चीज़ को हमेशा बढ़ावा भी देता हूँ। हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कैसे वो उनको मदद कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आकर के और जिस प्रकार के जो दिशा में काम किया गया है उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। संकल्प जो स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की पहल है कि जो हमारे युवा हैं जो बाल एज में कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपराध जाने अनजाने में कर देते हैं, उनको इन अपराध से अलग निकाल के उनको अपनी एक पहचान देना और साथ में उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए एक आत्मनिर्भर बनाने का एक आयोजन है। इसके तहत लॉकडाउन के पीरियड में सबके लिए काफ़ी एक टफ़ टाइम था। इस बीच में युवाओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ई-लर्निंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बच्चों ने ये सीखा कि उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन फैसिलिटेट उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट किया। साथ ही इनको हमने बीच बीच में जब हमें ज़रूरत हुई छोटे छोटे यूनिट में बच्चों को बुला के जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत हुई, हमने रजौरी गार्डन और दूसरे थानों में बुला के उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। और इसके बाद पिछले 31 तारीख को हमारे यहाँ पे एक सूरजमल इंस्टीट्यूट के अंदर ही हमने एक मेगा जॉब फेयर आयोजन किया था, जिसमें लगभग 19 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग इसमें से 19 हमारे ऐसे जुवेनाइल कैंडिडेट थे जिनका पीछे अपराध की दुनिया में दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं कोई केस दर्ज था। उनको हमने वहाँ से निकाल के वापस हमने उनको जॉब में जाके कनेक्ट किया है। ये संकल्प का। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम माननीय CP सर के द्वारा जो बच्चे इस मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं उनको एक उत्साहित, उनको इनकरेज करने के लिए उनको अपने हाथों से CP सर ने फैसिलिटेट किया। साथ ही वो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर जो कंपनी जो हमारे साथ मिलकर इन बच्चों को जॉब के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उनको अपने थ्रू फैसिलिटेट किया है। और इसका आयोजन ये था कि इसको हम एक यहाँ से स्टार्ट करके इसको बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम लेके जा सकें। जो संकल्प हमने स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमारे CCL आते हैं सारे के सारे, जिनको JJ एक्ट के तहत हमें सिविल यूनिफॉर्म में देखना होता है। और ये सब हम पिछले 12 साल से करें, 2012 से हम ये सब लेके चल रहे हैं। ये इतने छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर हम चलते हैं। बाकी ये सब बच्चे हैं, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर है, कोई 392 है, कोई दूसरे अपराधों में संलिप्त है, जिनको हमने एक मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी डेडिकेशन और अपना समय देना पड़ता है इन बच्चों के लिए। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनमें से बहुत सारे बच्चों की 36,000 रुपये की जॉब लगी है और किसी किसी को 3-3 या 4-4 कंपनीज की तरफ से जॉब लेटर्स मिले हैं, जो एक नए भविष्य की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ इनके कदम बढ़े हैं और ये उस तरफ जा रहे हैं। तो हम सबको भी बड़ा खुशी और शांति मिलती है, क्योंकि एरिया में क्राइम कम हो जाता है और इन बच्चों की और पेरेंट्स की एक दुआ भी हमें मिलती है। तो हम सभी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं और हम कोशिश करेंगे आगे भी कि इन बच्चों को, जो इस तरह से के बच्चों से गलती से या कैसे भी अपराध हो जाते हैं, उनको एक स्ट्रीम लाइन से जोड़कर और हम अपने दिल्ली पुलिस के साथ मिलाकर और इनके भविष्य को उज्जवल बना सकें। देखिए, माननीय कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशों के तहत उस युवा वर्ग को जो कि किसी भी प्रकार के क्राइम के अंदर पहले से इन्वॉल्व रहा है, उसको मुख्य धारा में सम्मिलित करने का दिल्ली पुलिस का प्रयास है। इसके तहत हमने पिछले 3 साल के अंदर ऐसे जुवेनाइल्स या CCLs जो कि किसी ना किसी क्राइम के अंदर लिप्त रहे हैं, उनके घरों तक पहुँचे, उनके पेरेंट की काउंसलिंग करी, उनकी खुद की काउंसलिंग्स करी और उसके बाद उनको हम लेकर के अपने एक ऑनलाइन पोर्टल हमने बनाया, उसमें उन सब लोगों को ट्रेन करा और ट्रेन करने के बाद में फिर MNCs कंपनीज़ के इस इनिशिएटिव्स के बारे में बताया DCP साहब के दिशा निर्देशों के तहत, और फिर उन कंपनीज़ को साथ में लेकर के उन सारे बच्चों को जॉब्स के अंदर प्लेसमेंट करा। तो आज उसी को ही फैसिलिटेट करने के लिए पश्चिमी जिला की तरफ से ये है प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसमें माननीय कमिश्नर साहब सम्मिलित हुए थे। सर, कितने कौन से और लोग सम्मिलित हुए और कितने बच्चों को प्रोत्साहित किया गया? देखिए, तकरीबन 36 इस प्रकार के CCLs थे
जिन्होंने हमारे पास में ट्रेनिंग प्राप्त करी और उसमें से 19 CCLs को जॉब्स मिली हैं और ओवरऑल 104 बच्चों को जॉब्स मिली हैं जो कि समाज के विभिन्न वर्गों से, जो कि डिप्राइव्ड क्लास थी, वहाँ से बिलोंग करते थे। सर, इस टाइप के प्रोग्राम कितना उत्साह बढ़ाते हैं आपका और बच्चों का? देखिए, एक सार्थक प्रयास है ये। अगर इससे हमें भी क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, ये हमारे लिए आई इंडियर का काम करते हैं, हमारी 100 नंबर की कॉल्स में कमी आती है और कुल मिलाकर के ये खुद स्वावलंबी बनकर के देश का विकास करते हैं। कितने सेटिस्फाई हैं आज के प्रोग्राम? बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि पुलिस समाज का ही एक अंग है और समाज के ही विभिन्न अंगों को साथ में लेकर के चलने से समाज के अंदर एक बेहतर समाज की स्थापना होती है। तो आगे की क्या योजना? आगे की योजना इसी प्रकार से इस प्रकार के बच्चों को और ट्रैक करेंगे, उनके नए बैचेज स्टार्ट करेंगे। और इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।